दोस्त एक लाइन है कि हम करें तो रासलीला और तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। जी हाँ, अभी आप जो इस शख्स को देख रहे हैं यह वही शख्स है जो किसी दूसरे की माँ को जर्सी गाय कहता है, कांग्रेस की विधवा कहता है, किसी दूसरे की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है। और यह काम यही नहीं खत्म होता है, इनके जो असिस्टेंट है वह दूसरे के नानी को अपनी दैवीय शक्ति के द्वारा धरती पे लाने की बात करते हैं। और जब यही की चढ़वा अपना ऊपर आया तो छिया तोबा लगा के रखे हैं। दोस्त आपको मालूम होगा कि पिछले 2-3 दिनों से बिहार का राजनीति काफ़ी अस्त व्यस्त चल रहा है। राजनीति क्या, बिहार के लोग ही अस्त व्यस्त चल रहे हैं, क्योंकि पता ना कौन मोदी जी के मातारी को गाली दे दिया है, वो भी आरजेडी और कांग्रेस के मंच पे, जहाँ पे आरजेडी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपलब्ध नहीं थे। अब इसमें मोदी जी रोए तो रोए कैसे? वो कुछ दिनों से चाइना थे, तो नहीं थे तो उनके जगह पे कुछ भजपीला और जो गोदी मीडिया थे वो रोगा कर रहे थे। लेकिन मोदी जी जैसे ही भारत आए तो सबसे पहले उन्होंने अपना पेंडिंग काम को ख़त्म किया। सबसे पहले एक 8K क्वालिटी के कैमरा के सामने आए और बिलख बिलख के घड़ियाली आंसू बहाने लगे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी माँ को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी माँ का अपमान नहीं है, ये देश की माँ, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर माँ को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा। और आप साफ तौर पे चीज देख सकते हैं कि वह इस आंसू के जरिए सिंपैथी वोट लेना चाहते हैं अपनी मातारी के नाम पे। यह वही शख्स है जो अपनी मातारी के मरने पे मुंडन तक नहीं करवाता है, लेकिन जब लगा कि हाँ बिहार का सत्ता भागता तो बाप रे बाप चलो न रोल जाओ माइये के नाम पर। आज सब कोई जानता है कि बिहार के जितने भी लोग हैं उनका दिल बहुत नरम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं, और खासकर जब महतारी का बात हो तो लाजमी है कि वोट देवे करेंगे, और जब वोट देंगे तो फिर इनकी सरकार बन जाएगी। लेकिन इस वीडियो में बस यही अंतर था कि मोदी जी ने पिछली बार की तरह सैनिक के नाम पे वोट नहीं मांगा है, इसमें उन्होंने माता के नाम पे मांगा है। बाकी जो भी लाइनिंग स्क्रिप्टिंग जो भी थी सब कुछ सेम ही था। देखिए, किसी की भी माँ को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है, काफ़ी निंदनीय कार्य है, और खासकर जब देश के प्रधानमंत्री की बात हो। लेकिन हम लोग साफ तौर पे चीज़ देख रहे हैं कि इस चीज़ पे वो व्यक्ति रो रहा है जो आज से कुछ साल पहले दूसरे की मातारी को गाली देता था, दूसरे के माँ बहन को अपशब्द कहता था। ये चीज़ कुछ हजम नहीं हो रहा है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। क्योंकि खुद नरेंद्र मोदी किसी और के घर की बेटी बहू को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, ये वो फलाना ढिमकाना पता ना क्या क्या कहते हैं। उतना ही नहीं, अपनी ही सांसद महुआ मोइत्री को छिनार कहते हैं। और जब देश के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल पे भाजपा के 2 कौड़ी का नेता अपशब्द और भद्दी भद्दी गालियां देता है, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप रहते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें सांप सूंघ गया है। मोदी के मुंह से बेकार तक नहीं निकलता है, और जब यह बात अपने पे आती है तो फेंकार डाल डाल के रोना शुरू कर देते हैं। बताइए ये कहाँ तक सही है? अब सवाल ये है कि क्या मोदी की माँ ही माँ है, और लोगों की मातारी का क्या हुआ, जिन्हें ये लोग भरे मंच से गाली देते हैं? क्या उनका कोई प्रतिष्ठा नहीं है, या वो माँ की गिनती में नहीं आती है? उस मोदी का मातृ प्रेम कहाँ गया? क्या मोदी ने प्रेम शुक्ला को पद से हटाया? नहीं हटाया। क्या मोदी जी ने रमेश विधुरी को हटाया? नहीं हटाया। लेकिन जब बात अपनी माँ पे आ गई तो यह सबसे घटिया थर्ड क्लासी एक्टिंग इन्होंने शुरू कर दिया। माननीय मोदी जी, यह देश पहले आपसे उम्मीद करता है कि जो भी गालीबाज या कचरा है आपके पार्टी में ना, पहले उसको साफ कीजिए। सबसे पहले आप अपने घर को साफ कीजिए। लेकिन आपको तो वो चीज़ दिखता नहीं है, और जब दिख भी जाता है तो आप चुप रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस मंच से आपकी मातारी को गाली दिया गया था, उस मंच पे आपके विपक्ष का कोई भी जो भी नेता है वो उपलब्ध नहीं था, और वो लोग इसकी घोर निंदा भी करते हैं, वो लोग इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि जिसने विपक्ष के मंच से भाजपा को गाली दिया है, इन दिनों उसका फोटो भी काफी वायरल हो रहा है, जिसके गले में भाजपा का पट्टा बंधा हुआ है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि गमछा लटका हुआ है, जिसपे साफ तौर पे देख सकते हैं कि बीजेपी लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें ये तो मालूम नहीं है कि जिसने गाली दिया वो भाजपाई है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि मोदी जी जिस सागर में डुबकी लगा रहे हैं ना, उसका अंत बहुत ही खतरनाक होने वाला है। क्योंकि
बिहार की जनता अब उतनी बेवकूफ़ रह नहीं गई है जितने आपके रणनीतिकार और राजनीतिकार लोग समझते हैं। क्योंकि अगर आप माँ शब्द को लेके इतना संवेदनशील रहते ना तो आप उस पर भी एक्शन लेते कि जब बिहार के मजदूर भाई जो बाहर जाते हैं ना उनके मतारी बाप को गाली दिया जाता है तो आप उतनी सख्ती से इस पे कार्रवाई करते जितना सख्ती से आप अपनी माँ वाले मैटर पे किए हैं। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आप जहाँ से भी हमें देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।